जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिरों की तरह यादें वहीं खड़ी रह जाती है रुके हुए रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें, एक उम्र के बाद आज की जो है उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है। माथुर साहब खंगागढ़ी, वाह भाई आज रिटायर हो रहे हैं, बड़ा अच्छा दिन है। बहुत यशस्वी जीवन जिया, बहुत अच्छी नौकरी करी, बड़े शान से आप आज अपने घर लौट रहे हैं। आज बेहद खुशी है हम लोगों को। जीवन के 40 साल से अधिक समय आपके साथ गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। अब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बाकी का समय हमको और अधिक साथ रहने का अवसर प्रदान करें। सेवानिवृत्त तो सभी होते हैं, पर जब कोई सफलतापूर्वक और संतुष्टि से सेवा पूरी करता है तो एक आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। आपकी सेवा निवृत्ति का कष्ट आपके अधिकारियों और सहकर्मियों को भी होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ही कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि सेवा में रहते हुए कई तरह के कांस्टेंट होते हैं और दबाव होता है, उससे अब आप मुक्त हो जाएंगे। अपने जीवन संगिनी श्रीमती अरुणा जी के सहयोग से अपने बच्चों को सुशिक्षित कर एक आदर्श परिवार का संचालन करना आपको ईश्वर की एक देन है, जिसे अपने परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से अर्जित किया है। आपके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं व आशीष। मैंने पाया कि वो एक बहुत ही सिंसियर और ओबीडियंट है। हमारी सोसाइटी में हमारे साथ में जब कभी भी बैठे हैं तो वो बहुत ही ध्यान रखते थे कि भाई कैसे है, क्या किया जाए, आपके साथ क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम। मैं उनकी हर सक्सेस की कामना करता। आज राजेश्वर जी के रिटायरमेंट के अवसर पर चौपासनी फिल्टर हाउस पर एक लंबे समय तक किया हुआ टाइम, साथ में गुजारा हुआ समय याद आ रहा है। बहुत अच्छा समय हमने एक साथ निकाला था। उसके बाद में तखत सागर फिल्टर प्लांट पे भी हमको साथ काम करने का मौका मिला था। राजेश्वर जी के कार्यशैली में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जिस दिन का टास्क पूरा नहीं होता था तब तक वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे। अपना जो भी उस दिन का या जो भी किसी काम का टास्क
एक बार डिसाइड कर लेते थे उसको पूरा करके ही तो अच्छा लगता था। एक उम्र भी कम है आपका साथ निभाने को, और ये चंद यादें ही काफ़ी है बाकी उम्र बिताने को। खुदा से क्या मांगूं, खुदा से क्या मांगूं, मैं तुम्ही से मांगता हूँ, और तुम्ही से क्या मांगूं, तुम्ही को मांगता हूँ। आज से आप हमारे हो गए 40, 50, जी हाँ 60 साल पूरे हो गए। कल तक थे सरकार के, आज से हमारे हो गए। धन्यवाद। की हार्दिक बधाई। हम इनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद पारिवारिक जीवन एवं दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं तथा आशा करते हैं कि अब राजेश्वर जी अपना पूर्ण समय घर, परिवार, मित्रों और समाज को देंगे, और इनकी वही चिर परिचित मुस्कान जिसके सारे दोस्त दीवाने हैं, वो सारे घर वालों को और दोस्तों को अक्सर देखने को मिलेगी। सब दोस्तों की तरफ से एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। वंस अगेन हैप्पी रिटायरमेंट राजेश्वर जी। बेहद खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे लगातार मिलते रहें। एक तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाली फाइल है और एक उसके डॉक्यूमेंट है। राजेश्वर जी यूँ तो खैर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और डिपार्टमेंट में भी हमने बहुत साथ में काम किया है। इनकी वर्किंग मैं कहूँगा दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। इन्होंने इतनी अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करी है, सरकार को इतना डेडिकेशन के साथ इन्होंने टाइम दिया है और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि बिल्कुल सबके लिए एग्जाम्पल है ये। मैं तो सभी को ही कहूँगा जो भी हमारे इनके साथ के काम करने वाले हैं या नई जनरेशन है, इनको फॉलो करें, इनसे सीखें, इनसे कुछ इंस्पिरेशन लें, तो ज़िंदगी में वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे। अब तक आपने अपने ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण साल जो है अपने ऑफिस के कामों को दिए हैं, सरकारी योजनाओं में दिए हैं, जो कि एक यादगार और गर्व का विषय है हम सब के लिए। अब से आप, आज के बाद से आप जो है अपने सामाजिक और घरेलू कामों में भी बिजी हो जाएंगे, और नए इनिंग के लिए हमारी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपना ये भी कर्तव्य बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से निर्वाह करो। मेरे परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति मधुरभाषी और बहुत सहनशीलता वाला व्यक्ति है। उसने अपने जीवन काल में और अपने सर्विस काल में जो सफलता प्राप्त की है, जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं। मेरा परिवार एक ऐसा परिवार है, मदनलाल जी मास्टर हमारे दादाजी थे, उनके तीसरे पुत्र श्री गणपतलाल जी का बेटा है। वो जलदाय विभाग से रिटायरमेंट हो रहा है। ऐसे ही मधुरभाषी उसकी पत्नी मिली है, वो भी हंसमुख, परिवार में सबको संभाल के रखना
परिवार में सबसे बेलगाम रखना ये उसकी खासियत रही है। वो सबकी इज्जत करती है, सबको सम्मान देती है। राकेश जो है वो मेरे को तो क्या, मेरे परिवार के हर सदस्य को इतना सम्मान देता है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मान्यवर, विभागीय कार्यों में आपकी कड़ी मेहनत, कर्तव्य परायणता के साथ साथ सरल एवं सौम्य आत्मीय स्वभाव, ये बहुत कम लोगों के साथ लगता है, मेरे साथ मिलेगा। सौम्य आत्मीय स्वभाव से विभाग में आपने अपनी एक अलग ही छवि बनाई है। आप 19 अक्टूबर 1981 को विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त हुए और आपने तीली बालिका योजना, जो उस दिनों की सबसे क्रिटिकल योजना थी, जोधपुर खाली होने का बता रहा था। झालामंड एक फिल्टर हाउस, चौपासनी फिल्टर हाउस ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थानों पर प्रतिस्थापित रहते हुए जोधपुर शहर की पेयजल वितरण व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत होने के पश्चात आपने 5 लाख घेवड़ा चिराई योजना एवं मांडियल फिल्टर हाउस जैसी महती परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करवाया। इसके पश्चात आपने जोधपुर शहर की अत्यंत महत्वपूर्ण सुरपुरा परियोजना को पूर्ण संपादित करवाया और सफल संचालन भी किया। इसी प्रकार दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण तखत सागर परियोजना का कार्य प्रारंभ से अंत तक पूर्ण करवाकर आप एक महत्व समझें कि जनरली किसी एक प्रोजेक्ट पर कई लोगों का नाम होता है, इस प्रोजेक्ट पे एक अकेले डाले का नाम है। अत्यंत महत्वपूर्ण तखत सागर परियोजना का कार्य आरंभ से अंत तक पूर्ण करवाकर फिल्टर प्लांट को प्रारंभ करवाने में जो आपने योगदान दिया उसे सदा याद किया जाएगा। आज दिनांक 31 जुलाई 2020 को 38 वर्ष 9 माह 13 दिन की निष्ठापूर्ण एवं गौरवपूर्ण उत्कृष्ट सेवाओं को पूर्ण करने एवं आपके उज्ज्वल भविष्य, सुखमय स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। शुभकामनाओं सहित विभाग। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मुझे पीएचडी जैसे विभाग में कार्य करने का मौका मिला। 38 साल 9 माह 13 दिन की सेवाएं मैंने यहाँ की। मुझे गर्व है कि मैंने पीएचडी जैसे कार्य को किया, जो कि लोग जो क्रम लगाकर करते हैं, हम लोगों ने ये वेतन लेके तनख्वाह लेकर ये कार्य किया। ईश्वर की तरफ से दिया हुआ हमें एक आशीर्वाद है जिसे हम संपादित करते हैं। इस कार्य को अगर मैंने सफलतापूर्वक किया, अंजाम दिया और मेरी पूर्ण निष्ठा इसमें लगा दी, तो मैं अपना बहुत बात समझता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। विभाग में कई जगह मुझे पोस्टिंग हुई, विशेषकर जोधपुर व्हाट्सएप से मैं जुड़ा हुआ था। बहुत तरह के अधिकारी कर्मचारियों से काम करने का मौका मिला। बहुत विषम परिस्थितियों में काम किया। कभी कभी ऐसा भी हुआ 36 घंटे तक घर नहीं गए, लगातार साइड पे काम करते रहे। पर जब वो कार्य पूर्ण हो जाता था उसके बाद जो संतुष्टि मिलती थी उसका एक अलग ही आनंद था। पर जैसे विभाग की पीएचडी की कार्यकारी है, वो एक कार्य खत्म होती दूसरा चालू हो जाता है, तो उसको भूल जाते हैं, दूसरी उसमें लग जाते हैं। तो ये सब तो जिस विभाग में इसका कार्य प्रणाली है उसमें आज मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान का मौका है कि विभाग के सबसे सर्वोच्च आसीन साहब, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मैं साथ पहनकर सम्मानित होकर यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर दिनेश परिवार साहब का सदैव मुझे भाई के रूप में सहयोग मिला। बहुत कुछ सीखा मैंने उनके साथ में रहकर, बहुत निकट से मैंने उनकी कार्य प्रणाली देखी, जो सूझबूझ और जो कार्य करने का तरीका है वो और कहीं देखने को नहीं मिलता। मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे। मनोज सिंह जी साहब का मित्रतावत और एक अलग ही ढंग से कार्य करने का तरीका, तुरंत निर्णय लेने का, और वो सब चीजें सीखने लायक सारी नई चीजों को बहुत घर से देखता था। और
जी के साथ यही भी गए और देखने का मौका मिला। शेखर साहब विभाग की जान है। मेरे ख्याल से जोधपुर के जयपुर में भी आपका डंका रहता है। बिना आपके शायद एक सूझी जो सुबह नहीं। मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो ऐसे वो भी एक अनुभव रहा होगा जीवन का। ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, पर आपका हमेशा जबरदस्त मेरे ऊपर रहा है और हमेशा आपने गाइड किया है और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो कार्य प्रणाली है, जो बैठ के जो आप हर चीज को जितनी गहनता से अध्ययन करते हैं वो हर कभी नहीं कर सकते। जितनी बारीकी से किसी कार्य को, अगर आज वो सामने सफेद निकापा रखा हुआ है तो उसके ऊपर सफेद निकापा सफेद है या नहीं है उसको बारीकी से देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये गुण मैंने आपसे सीखा है। सिंघानी साहब के साथ लगातार 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। तकनीकी दृष्टि से जो कार्य करने की कुशलता आप में है बहुत ही डेप्थ में जाती है। चाहे उसको समय लग जाए, चाहे उसको छापा करना पड़ जाए, खुद की चीज को किए हुए वापस फाड़ देंगे, फिर से उसमें लग जाएंगे। मैं पिछले 2-3 दिन से ये देख रहा था। ये क्वालिटी एक इंजीनियर में होना बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप इसे दोनों के साथ में मेरे को कार्य करने का मौका मिला। तो एक से एक मान लोगों के साथ में, महेंद्र चौहान साहब के साथ में डायरेक्ट टच में नहीं, साथ में जरूर हमने जेएन भी रहे और साथ एएन भी काम किया, जेएन भी काम किया आपके साथ में। और जो आपकी डिजाइन के मास्टर के मैंने कई बार देखे सारी चीजें दानी साहब के साथ में मैंने काम किया। कई परिस्थितियों में दुनिया में जो काम किया आपने जो समय निकाला, शायद आप मेरी व्यवस्थित थे उस टाइम। और मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि मुझे सबने आशीर्वाद दिया और मुझे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। मेरी भी ये रही है, हमेशा मैं सीखता रहा हूँ। कभी भी ये नहीं रहा कि मैंने सोचा है कोई हेल्पर हो तो उससे मैं कार्य करने का उसका देखता था कि कैसे काम करता है, उससे सीखने की कोशिश करते थे। दिल में चाह रहती थी। विभागनी से बात करना भी एक्चुअली मुझे कहनी चाहिए थी कि मैं इनके बिना कुछ नहीं। आज मैं हिंदुस्तान पर हूँ वो केवल और केवल इनकी वजह से, मेरे परिवार वालों की वजह से है। ये जिस तरह से मेरे पेरेंट्स की सेवा करती थी, विशेषकर मेरे माता जी का अंतिम समय में बहुत ज़्यादा वो कंपन की बैठ थी, जो सेवाएं उनकी, तो मैं निश्चित रूप से विभाग में कार्य कर सकता था। बच्चों को भी संभाल लेती, उनका भी कार्य करती थी। तो ये एक मेरे लिए मैं आज वैसे मेरी तारीफ करने की आदत नहीं, अच्छी तरह जानती पर मैं आज